अनफॉर्चुनेट कलम जिसके पास है उसमें उसकी या निब खराब है या सही नहीं है, और जिसके पास कलम भी ठीक है, सही भी है, उसके पास चलाने के अख्तियार नहीं है। देखो, यहाँ तक सवाल है, अगर कमेटी बनाई है तो कमेटी का टाइम बाउंड होना जरूरी है। टाइम बाउंड मैं भी शकीना जी से बात करूंगा कि इसको टाइम बाउंड करिए। और एक हॉस्पिटल ने 6 हॉस्पिटल सफ़र कर रहे हैं और उससे मरीज सफ़र कर रहा है। इनकी हड़ताल इनके फ़ायदे के लिए, इनका नुकसान के साथ साथ जो मरीज का नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल सफ़र हो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ये सरकार को इमीडिएट इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएट और जो फाइल जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, दे मस्ट बी क्लियर द फाइल और सीधी और आगे उसमें सर्विस वो बने ARI में चली जानी चाहिए। सिंपल ARI में जाए, वो क्लियर हो और फर्दर और भी जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, अब 200-250 बेड पे एक मेडिकल कॉलेज बनाते हो और हमने बनाया, अब आप 600 और 700 बेड बन गया। इट मीन कि आपके 3 मेडिकल का कॉलेज का बोझ ये बच्चे उठाएंगे हैं, और बगैर खाए पिए, बगैर उनकी प्रमोशन, बगैर उनको कोई हौसला और बगैर कोई उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी वर्स्ट करोगे, ऐसे कैसे चलेगा। दिस इज वेरी वेरी बैड, वेरी, मैं कहता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम इनकी सपोर्ट करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इनके साथ हैं, इनके साथ सहयोग करेंगे। यहाँ तक भी बात होगी मिनिस्ट्री से होगी, ARI से होगी, कहीं भी जब इनकी फाइल कहीं मूव करती है। और देखो 7 साल से फाइलें मूव नहीं हुई, 7 ईयर्स, और 7 साल से, और इतने बड़े लोग, कभी गवर्नर साहब रहे, कभी दूसरे रहे। अब ये हॉस्पिटल इस तरीके से, और आपके फीते काटने पे जोर इतना है, इतना ही जोर है फीते काटने पे, आप सोच नहीं सकते। कोई छोटे सा कमरा भी काट लो, छोटी सी बाथरूम भी काट लो, मतलब इन चक्रों में दुनिया इतनी बड़ी हुई है। प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट उसको बोलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बंदे की जान और उसके बाद माल और एजुकेशन। अगर ये जगहों पे हमारा काम ही नहीं ठीक चल रहा तो इससे बुरा और क्या सकते हैं। वो आदमी हॉस्पिटलों में अटेंडेंट, जो हॉस्पिटल में बीमार रहे हो, अटेंडेंट रहे हो, कभी किसी बुजुर्ग के साथ, किसी नाने के साथ, किसी माँ के साथ, जब वो बच्चे रहे हों, तो मुझे बताओ कभी हेल्थ मिनिस्टर बन जाए तो क्या होगा। असली बात यह है, ये जो सिल्वर और गोल्ड स्पून के लोग हैं, इनको क्या पता है लोग हालात क्या होते हैं। हमें पता है, मैं जब अंदर आए तो मेडिकल कॉलेज में कोई दाखिल है तो सफाई कर्मचारी बेचारे आते सुबह, ओए निकलो बाहर, निकलो। मैंने देखा सीन, क्यों निकलो, कि वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो फायदा होना चाहिए, निकलो बाहर। फिर उन्होंने चक्कर लगाना, हमने शीशे से बाहर से देखना, वो सारे सीन हमने, और सबसे पहले ये बंद कराया था। फिर इमरजेंसी, उन्होंने कहा इमरजेंसी ये पर्ची पकड़, जा खून लिया, दवाई लिया, सारा लाए करा। तो हमने कहा नो, कोई पर्ची नहीं देगा, सारा पहले ट्रीटमेंट यहाँ से होगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो आप लोग फिर चला। ये चीज़ें हैं जो हमने की हैं। जो डॉक्टर विदेश गए थे, अंडर हैंड पैसे देते थे, चोरी करके पैसे देते थे, और यहाँ से वो ना डेपुटेशन पे थे ना कुछ थे, सऊदी अरब में बैठे थे 216 और 15 हिंदुस्तान में घूम रहे थे। मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए, उसकी जगह नए लोग लगाए। हमने स्ट्रीमलाइन किया, और स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। और इनकी भी गलती है, जब बोर्ड पढ़ते हैं ना, ये भी नहीं सोचते उस समय ये मोदी साहब को तो टीका, तो आपने इनको रोकना है, उनको रोकना है। वजह सीधी सी बात है, अगर ये लोग, सारे लोग, इतने लोग हैं ना, यही कितनी दुनिया को देखते हैं, और जिस मरीज के ऊपर सिर पे हाथ फेरेंगे, लाए करेंगे, वो इनके कहने पे वोट डाल देगा, मेरे कहने पे नहीं डालेगा। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि इनका अगर नुकसान हुआ है तो ये लोग नहीं आते, वे और नुकसान करने वाले लोगों को बनाते क्यों।